नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। विदेश यात्रा पैकेज और विदेश में 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से टीसीएस की सबसे ऊंची 20% दर लागू होगी। अभी एलआरएस के तहत विदेश में 7 लाख रुपए से ज्यादा भेजने पर 5% टीसीएस लगता है। 1 अक्टूबर से टीसीएस की दर बढ़कर 20% हो जाएगी। अभी एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक की मनी ट्रांसफर पर कोई टीसीएस नहीं लगता। 1 अक्टूबर के बाद भी ये प्रावधान जारी रहेगा। वहीं 7 लाख रुपए से ज्यादा के विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 20% होगी। अब आपका सफर आरामदायक होगा क्योंकि सरकार इस साल के आखिर तक सभी नेशनल हाईवे को गड्ढा मुक्त करने की नीति पर काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस साल दिसंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय प्रदर्शन आधारित रखरखाव, अल्पकालिक रखरखाव अनुबंधों को सशक्त बनाने में जुटा है। इसके साथ ही सड़कों का निर्माण बीओटी माध्यम से करने को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बीओटी माध्यम से सड़कें बेहतर बनती हैं क्योंकि बेहतर ठेकेदार को अगले 15 से 20 सालों तक रखरखाव की लागत वहन करनी होती है। इसलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर बीओटी माध्यम से ही सड़कें बनाने का फैसला लिया है। अब बताते हैं आपको भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी एक अच्छी खबर। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय शेयर बाजार की कैटेगरी को अपग्रेड किया है। इसे तटस्थ से बढ़ाकर भारी भरकम कैटेगरी में रखा गया है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन +1 रणनीति का सबसे ज्यादा लाभ भारत को होगा। इसका शेयर बाजार विशाल और तरल है। नोमुरा का कहना है कि शेप ग्रोथ से भारतीय शेयर बाजार को लाभ हो रहा है। नोमुरा का यह भी कहना है कि भारतीय बाजार में निवेश करने का भी एक मौका है। घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट आई। सेंसेक्स 160 अंक की गिरावट के साथ 65,508 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 192 अंक की गिरावट के साथ 19,523 अंक पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से बाजार नुकसान में रहा। इंडेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और आईटीसी के शेयरों में बिकवाली से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए डिजिटल इंडिया विधेयक में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा डाटा की निगरानी और उसे संग्रह करने के लिए किसी सरकारी एजेंसी को अधिकृत किया जा सकता है। इस पहल का मकसद मालवेयर या वायरस के घुसपैठ और इसे फैलने से रोकना है। भारत का विदेशी कर्ज जून 2023 के अंत में बढ़कर 629 अरब डॉलर हो गया। हालांकि ऋण जीडीपी अनुपात में गिरावट आई है। आरबीआई के अनुसार कर्ज में 4.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। मार्च के अंत में ये 624.3 अरब डॉलर था। जून 2023 के अंत में विदेशी ऋण और जीडीपी का अनुपात घटकर 18.6% हो गया, जो मार्च 2023 के अंत में 18.8% था। होम लोन की ऊंची ब्याज दर के बावजूद देश में घरों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में 7 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 36% बढ़ी है। इन 3 महीनों के दौरान रिकॉर्ड 1,20,280 मकान बिके। एक साल पहले इस अवधि में 88,230 मकान बिके थे। इस दौरान घरों की औसत कीमत भी सालाना आधार पर 11% बढ़ी है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 18% कीमत बढ़ी है। अब देश की सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में एनपीएस उपलब्ध होगा। पीएफआरडीए लोगों को एनपीएस आसानी से सुलभ कराने के लिए इसे सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। पीएफआरडीए ने न्यू पेंशन सिस्टम के वितरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जोड़ा है। इससे गांव और छोटे कस्बों में भी लोग आसानी से इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। पीएफआरडीए ने एनपीएस की बिक्री के लिए लगभग सभी बैंकों को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन बैंकों की सभी शाखाओं में ये उत्पाद उपलब्ध नहीं है। पीएफआरडीए अब एनपीएस को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इसे सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों को बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये चेक करना होगा कि पिछले 10 दिन में नंबर क्या पहले भी पोर्ट हुआ है या नहीं। अगर पोर्ट हुआ होगा तो उसे नए सिरे से दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं किया जाएगा। ट्राई ने यह प्रस्ताव दूरसंचार विभाग की ओर से पिछले साल सिम स्वैप फ्रॉड को लेकर जताई गई चिंता के बाद पेश किया है।
डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बने सरकारी प्लेटफॉर्म ONDC पर जल्द सर्विस का दायरा बढ़ने वाला है। अब यहाँ क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बिकना शुरू होंगे। कुछ हफ्तों में ही इस तरह के प्रोडक्ट ONDC के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ONDC के प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए करीब 65 कंपनियों ने पहले ही अपना आवेदन यानी एप्लीकेशन दिया है। 20 कंपनियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। ONDC अभी फूड, ग्रोसरी, फैशन, ट्रैवल और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। और आखिर में आपके लिए एक जरूरी खबर, अगर आप भी बाजार से अखबार में लपेटकर खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं तो ऐसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। FSSAI ने स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए खाद्य विक्रेताओं और उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, उन्हें परोसने और भंडारण के लिए अखबारों का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। FSSAI ने कहा है कि समाचार पत्रों में इस्तेमाल होने वाली इंक में नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव पर वाले जैविक सक्रिय पदार्थ होते हैं जो भोजन को दूषित कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी पैदा कर सकते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा बने रहे मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।